प्रणाम दोस्तों। आज ना मैं यहाँ कहानी करने आई थी और देखो अचानक ही बारिश शुरू हो गई। देखिए कितना प्यारा मौसम है। आसमान में काले 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 बादल और रिमझिम 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 बारिश। बस यहाँ थोड़ा सा शेल्टर है। चलिए एक कहानी सुनते हैं, एक बैल की कहानी। कैसे वह बैल अपनी ताकत से कुएं से बाहर आता है। एक किसान का बूढ़ा बैल कुएं में, सूखे कुएं में गिर जाता है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। किसान सोचता है कि ये बैल तो अब मेरे कुछ काम का नहीं है, मैं इसे कुएं में ही दफना देता हूँ। इसीलिए वह आसपास के किसानों को बुलाता है और सब लोग मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं। बैल पर फावड़ा लेते हैं, बड़े बड़े टोपले घमेले लेते हैं और मिट्टी रेत ईंट जो आई वो डालना शुरू कर देते हैं। अचानक हुए इस हमले से बैल स्तब्ध हो जाता है, डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ ही देर में बैल चमत्कारिक रीत से शांत हो जाता है। क्या चल रहा है ये देखने के लिए किसान कुएं में झांकता है तो वह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। जितनी बार बैल पर मिट्टी गिर रही थी, बैल उस मिट्टी को अपने ऊपर से हिलाकर नीचे डाल देता था और उस मिट्टी को ही सीढ़ी बनाकर एक कदम आगे बढ़ रहा था। जितनी बार मिट्टी गिर रही थी वह उसको सीढ़ी बनाता था और ऊपर ऊपर आ रहा था। धीरे 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 बैल एक एक कदम से ऊपर आने लगा और थोड़ी देर में कुएं से बाहर कूद गया। देखा मित्रों, हम भी जब किसी रास्ते पर चलते हैं या कभी हमें कोई चोट लगती है, हम गिरते हैं तो हजारों तरीके से हम पर मिट्टी उछाली जाती है, कीचड़ फेंका जाता है। हमें उस मिट्टी से, उस कीचड़ से डरना नहीं है, बल्कि उसे सीढ़ी बनानी है जैसे बैल ने बनाई थी। और कितना आसानी से बैल बाहर निकल गया दोस्तों। लेकिन बैल ने कभी अपने मन में यह नहीं रखा कि किसी ने मुझे कीचड़ फेंका, पत्थर मारे। किसी के प्रति द्वेष नहीं रखा, क्योंकि वही पत्थर की उसने सीढ़ी बना ली थी। मित्रों, हमें भी जब हम पर कीचड़ फेंका जाएगा, मिट्टी उछाली जाएगी, तब किसी के प्रति द्वेष न रखते हुए उसी मिट्टी को सीढ़ी बनाते हुए आगे आगे बढ़ना है और भवसागर पार करना है। अगर उन लोगों के प्रति द्वेष रखेंगे जिन्होंने हम पर कीचड़ उछाला है, तो यह हृदय प्रभु के विराजने लायक स्थान कैसे बनेगा भला। तो जब हमें इस हृदय में प्रभु को पधराना है और भवसागर पार करना है, तो किसी के प्रति द्वेष भी नहीं रखना है और उसी कीचड़ को सीढ़ी बनाकर बाहर कूद जाना है। तो दोस्तों, क्या कहेंगे आप? चलिए प्रभु का शुक्रिया अदा कर विदा लेते हैं। हे प्रभु, मैं शुक्रिया करूं भी तेरा तो कहाँ तक करूं, मेरा सिर झुका कम, तेरे एहसान बहुत है।